रुख कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है धामी जी आपका आज तक पर। और मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, उत्तराखंड में वन्य भूमि पर हजारों की संख्या में अवैध मजारों का पता चला है, जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई है। अब सवाल यह है कि कितने सालों में और कैसे बन गई इतनी ज्यादा मजारें और सरकार को कानो कान खबर तक नहीं लगी। अब देखिए, एक कालखंड में चूंकि इसकी तो जांच कर रहे हैं कि ये कब बनी, क्या बनी, लेकिन जो भी अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो मजार हैं या कुछ अन्य प्रकार का कब्जा है, उसको हमने कहा है कि सभी जो भी इसके पीछे हैं अगले 6 माह में उसको स्वतः ही हटा लें, अन्यथा प्रशासन हटाएगा, कानूनी तरीके से हटाएगा। ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि प्रशासन हटाएगा कानूनी तरीके से, लेकिन अवैध मजारे हटाने के लिए सरकार की ओर से बकायदा धामी जी एक सर्वे भी करवाया गया है। अब तक आपको कितनी मजारों का पता चला है और आगे की क्या योजना है इसको लेकर आप लोगों की? अभी सर्वे चल रहा है। जो प्रारंभिक सर्वे हुआ है उसमें 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले हैं जहां पर अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, उनको हटाने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि वन विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसी मजारें वहां पर बनती जा रही हैं। क्या कोई कार्रवाई होगी धामी जी? अभी इसकी जांच कर रहे हैं और जांच में अगर कोई कहीं पर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा आरोप यह है कि जंगल की जमीन पर अवैध मजारे बनने का सिलसिला पिछले 2 दशकों में तेज हुआ है। तब से आपकी सरकार भी कई बार आई गई, पहले की सरकारों ने अनदेखी की, तो क्या ये उसी का नतीजा है कि जंगल की जमीन पर अतिक्रमण इस तरह से बढ़ता हुआ चला गया, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो या फिर सरकार कांग्रेस की हो? अब पहले जो काम हो चुका है उसको तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अब जो भविष्य में इस प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं होगा, गलत अवैध अतिक्रमण नहीं होगा, किसी प्रकार की जो है जबरदस्ती नहीं होगी और विधि सम्मत तरीके से उसको हटाया जाएगा, क्योंकि हम विधि व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोग हैं, न्याय के सिद्धांत पर काम करने वाले हैं। हम सबके साथ न्याय के सिद्धांत पर काम करेंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जी, लेकिन जंगल की जमीन पर मजारे बने या फिर किसी दूसरे धर्म के अवैध धर्मस्थल बनाकर कब्जे की कोशिश हो, दोनों ही पूरी तरह से गलत है। तो क्या आपकी सरकार ने सिर्फ मजारों का ही सर्वे करवाया है या फिर दूसरे धर्म के अवैध धार्मिक स्थलों को भी चिन्हित किया गया है? नहीं, जो भी इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण है उन सभी पर कार्रवाई होगी। यानी कि आप बता रहे हैं कि सभी तरह के अवैध अतिक्रमण पर सरकार की नजर है। अब मैं आ जाती हूं उत्तराखंड से जुड़े कुछ और सवालों पर। समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान आपने काफी पहले किया था, उस पर कमेटी का निर्माण भी हुआ था। क्या हो रहा है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई क्या जानकारी देंगे आप हमें? उस पर कमेटी काम कर रही है और उसका मसौदा बिल्कुल अंतिम चरण पर है और ड्राफ्ट जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा हम उसको उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे और हम तो ये चाहते हैं कि संपूर्ण भारत के अंदर ही लागू होना चाहिए। ठीक है, सब मुझे पता है आपको एक जरूरी काम के लिए जाना है, इस वजह से एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी। धर्मांतरण विरोधी कानून सबसे सख्त है, आपके यहां पर लागू हुआ, उससे क्या फायदा हुआ, क्यों जरूरत आन पड़ी? आपके कई ऐसे फैसले भी हैं जिससे एक तरह से ये मैसेज जा रहा है कि धर्म विशेष के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी की सरकार ज्यादा एक्शन ले रही है। नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तुष्टीकरण पर विश्वास करने वाले लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर धर्मांतरण एक पाप हो रहा था, महापाप हो रहा था, अन्याय हो रहा था। भोले भाले सीधे साधे लोगों को डराकर, धमकाकर, प्रलोभन देकर या अनेकों प्रकार से जो भी मनगढ़ंत चीजें होती हैं उस तरीके से यहाँ पर धर्मांतरण का ये महापाप चल रहा था। इस महापाप को रोकने के लिए यहाँ पर सख्त कानून जरूरी था, इसलिए हम ये सख्त कानून लेकर आए हैं और इसमें हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। इसमें अनेकों ऐसे प्रावधान किए हैं कि आप कोई भी ऐसे गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं करवा पाएगा, इसलिए हम भारतवर्ष का सबसे सख्त कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। सरकार पूरी तरह से सख्त है, जो अवैध मजारे बनाई गई हैं उनके खिलाफ जल्दी ही एक्शन होगा, उसके लिए बाकायदा टाइमलाइन भी यहां पर निर्धारित की जा रही है।